सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। क्या हाल है जवान? सो आज नया दिन, नई शुरुआत। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज नया व्लॉग बना रहे हैं। भाई मौसम तो इतना जहरी हो रहा है आज का मौसम देख लो यार। इतना जहरी मौसम है कि मन तो ये कर रहा है कहीं घूमने चलें, ट्रिप पे भी या कहीं भी। पर एक इसने हमें परेशान करता है, देखो ये गया भागते हुए। पहले हम इसे ही अपनाते हैं। आधा तो परेशान हमें इसने कर रखा है। ये देख लो, सामान फैला रखा है और यहाँ खेलता रहता। पीछे पकड़ो 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 पकड़ो। भैया सुबह से पकड़ाई चल रही है इसकी और मेरी। सुबह से क्या है, मॉर्निंग हुई है अभी, अराउंड 8:30 बजे है। 6 बजे के आसपास दोनों उठ गए थे हम, तो तब से हमारा यही काम चल रहा है। तो हम भी ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं, बस नाश्ते का इंतजार है। अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके निकल जाएंगे। बाकी भैया इसने तो परेशान कर रखा है बिल्कुल ही। ये देख लो, बिचुम हाँ। और ये आपकी भाभी है, पता नहीं सुबह से क्या बना रही है। मैंने कहा ब्रेकफास्ट दे दो। मैंने एक्चुअली कहा कि भाई मैं डाइटिंग शुरू करना चाह रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तो थोड़ा वेट हल्का सा लूज हो जाए। तो कह रही ठीक है, डाइटिंग के लिए मैं बना दूंगी। सुबह सुबह छोले चावल दे रही है बना के। ये तो मैडम की डाइटिंग है हमारे लिए। लो, कह रही है हेल्दी। भाई इतना मत भरो, इतना नहीं खाऊंगा। अरे भाई ब्रंच नहीं है, नहीं करना मुझे ब्रंच, छोड़ दो, कम कर दो। दोस्ती खुद तो भाई ये मोटे हैं, हमें भी और मोटे कर रहे हैं। सो भाइयों, दिस इज माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। आज का ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह है। मतलब ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रंच ही करूंगा अब तो, क्योंकि छोले चावल है तो ब्रंच ही करना पड़ेगा। चलो भाइयों, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। नमक बताना मुझे। नमक का क्या बताऊं मैं क्या कोई मास्टर शेफ में कोई जज थोड़ी लग रहा हूँ जो नमक बताऊंगा मैं तुम्हें कि नमक का कैसा है। अब तो मैंने दही भी डाल ली, तो नमक का बताना मेरे को। नमक बताते रहे इन्हें। कॉमन पीपल तो बता देते हैं। हम कॉमन है ही नहीं। अगर हम कॉमन होते तो हम सुबह सुबह छोले चावल थोड़ी खा रहे होते। कॉमन पीपल यही खाते हैं, कॉमन सॉल्ट। इसके हिसाब से कॉमन पीपल सुबह सुबह से ही छोले चावल शुरू कर देते भाई। भाई मैं कॉमन नहीं हूँ फिर। चलो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। बिल्कुल मैं आपकी कंसर्न को समझ पा रही हूँ। उससे बेहद माफी चाहूँगी। आपका जो एक्सपीरियंस रहा था इस ऑर्डर के रिलेटेड, आप प्लीज रेस्ट एश्योर्ड रहिए। मेरी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी हेल्प करने की। नहीं, मुझे तो मैम देखिए क्या नाम है, देखो मैम मेरी जो इसका जो डिलीवरी टाइम था और मेरे ऑर्डर का वो था कल का, ठीक है। वो आज भी द थिंग इज़ कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरा अभी ऑर्डर है कहाँ पे। वो डेली दिखाता है कि ये आउट फॉर डिलीवरी, बट मुझसे तो मिल ही नहीं पा रहा वो चीज़। और जो भी एजेंट है जो डिलीवर करेगा, डिलीवरी एजेंट, वो कॉल पिक ही नहीं कर रहा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा और जबकि ये पेड वो है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑर्डर कहाँ है कहाँ नहीं है और कब तक मिलेगा। बिल्कुल मैं आपकी कंसर्न कंप्लीटली समझ पा रही हूँ सर। आप वरीड हो इस ऑर्डर की डिलीवरी रिलेटेड। मैं समझ पा रही हूँ आपकी कंसर्न को। आप प्लीज निश्चिंत रहिए सर। मेरी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी सहायता करने के लिए। आप इसके लिए डिटेल में चेक कर पा रही हूँ सर ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर प्रोडक्ट ऑलरेडी शिफ्ट है सर। एंड जैसे आपने बताया सेम आपको बताया 9 अक्टूबर की आपको प्रॉमिस डेट दी गई थी। हाँ जी सर देख पा रही हूँ अनफॉर्चुनेट रीजन कारण सेलर कोरियर पार्टनर आपके ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। एंड इवन आज की डेट में देख पा रहे हो ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी की गई थी, बट स्टिल आपको रिसीव नहीं हो पाएगी सर। हाँ, मेरे को रिसीव नहीं हो पा रहा। बिल्कुल मैं आपकी कंसर्न समझ पा रही हूँ सर। आप प्लीज रेस्ट एश्योर्ड रहिए। इसी के रिलेटेड मेरे पास एक कंप्लेन ऑलरेडी फॉरवर्डेड है सर। मैम आप एक चीज़ बताइए, मैं उस कंप्लेंट का क्या करूँगा जहाँ पे मुझे हेल्प ही नहीं मिल रही। आप मैं 2 दिन से कंप्लेंट रेज़ ही कर रहा हूँ, बट 2 दिन से जब डिलीवरी वाला बंदा ही कॉल नहीं उठाएगा या मुझे पता नहीं चलेगा। मैं तो आपसे ये हेल्प मांग रहा हूँ कि आपका जो मेरे एरिया के आसपास कहाँ पे आपकी चीज़ें जाती हैं और कहाँ पे रिसीव हुई होती हैं, आप मुझे वो बता दीजिए जिससे मैं वहाँ खुद जाके ले लूँ। बट मुझे उसकी भी हेल्प नहीं मिल रही आपकी तरफ से।
अब मुझे कल निकलना है यहाँ से, दिल्ली से बाहर जाना है मुझे, अपने यहाँ से बाहर जाना है। अब मैं बताओ कैसे मैं रिसीव करूँगा उसे? ना मैं आऊँगा, ना मेरे घर का कोई बंदा होगा वहाँ पे, तो हम कैसे इसकी रिसीव करेंगे? ये तो टोटली मतलब कस्टमर को पागल बनाने वाली बात है। बिकॉज आप एक तो 1 तारीख का ऑर्डर आप डिलीवरी टाइम दिखाते हो 9 तारीख का, चलो ठीक है, उसने उसी एक्सपेक्टेशन टाइम से उसने ऑर्डर कर दिया प्लेस। अब उसे जब उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो अब ले नहीं पा रहा, बिकॉज ना आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो एक्चुअली द थिंग इज कि मैंने ना फ्लिपकार्ट से 1 तारीख को कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए, कोई सेगमेंट ऑर्डर प्लेस किया था। तो क्या हुआ कि उसकी डिलीवरी डेट है ना 9th को दिखा रहा था। अब 9th को दिखाने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है आ जाएगा, क्योंकि मेरा तब तक तो कोई प्लान नहीं था कुछ भी कई चीज़ों का। तो बट क्या है कि अब 9th को, कल संडे था, तो संडे को क्या हुआ कि मॉर्निंग में डिलीवरी बॉय है ना प्रोडक्ट लेके निकला, और मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा ठीक है मैं 3-4 बजे तक आपको डिलीवर कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। फिर मैंने उससे 4 बजे के आसपास कॉल किया कि मैंने कहा ब्रदर कहाँ पहुंचे, तो उसने मतलब फोन उसका स्विच ऑफ जा रहा था। मैं इट्स ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट डे के लिए, उसने वहां डाल दिया अनडिलीवर्ड। ठीक है, उसने वो डाला कि पर्सन ने रिसीव ही नहीं किया। सेकेंड डे पे क्या हुआ, जैसे आज के दिन क्या हुआ, आज वो दोबारा आना था, रिस्केड्यूल हुआ था। अब रिस्केड्यूल होने के बाद आज फिर उसका मैंने मॉर्निंग में एक न्यू नंबर आया, न्यू नंबर पे मैंने कॉल किया, तो ही सेड कि हाँ सर आपको एक्चुअली 7 बजे तक हमारी वो चलेगी और 7 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। जबकि आज और कल हमारे यहाँ बारिश भी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था लेकिन बारिश नहीं हुई थी। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बारिश की वजह से कोई डिले हो जाए। तो आज भी उसने यही बोला कि सर मैं अभी निकल रहा हूँ तो आपको बस मिल जाएगा 12-1 बजे तक मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर 12-1 बज गया, मैं काम में व्यस्त था, तो 2-3-4 बज गया। मैं उसे फिर 4 बजे के आसपास मैं उसे कॉल करने लगा, तो 4 बजे मेरी उससे बात ही कह रहा ऑन द वे हूँ सर, बस आने वाला हूँ, आप 15-20 मिनट दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होता है कि मेरी सोसाइटी में एंट्री करने के लिए ना एक एप्लीकेशन है माई गेट। अब माई गेट पे आप पहले अप्रूवल लोगे फिर आप एंट्री कर पाओगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो अब मैंने देखा यार 4-5 बज गए यार, कोई वो नहीं हुआ, तो मैं कॉल करने लग गया। अब कॉल करने पे क्या हुआ कि उसने अपना डाल दिया कि नंबर या तो आपका कॉल होगा, मतलब कॉल इज बिजी, और या फिर नॉट रेस्पॉन्डिंग। अब मैं कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूअसली फिर फ्लिपकार्ट को भी कॉल कर रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट के मैं ऑलरेडी 2 कंप्लेंट पहले रेज कर चुका था 7 बजे से पहले, बट दे सेड यू हैव टू वेट फॉर 7 PM, और 7 PM तक जब तक आप वो नहीं करोगे हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा यार एक काम करिए आप, लेट्स डू वन थिंग, बिकॉज मुझे आज चाहिए, मुझे कल जाना है, तो भाई तो मुझे आज दे दो, या फिर मुझे अपना बता दो कहाँ पे कौन सा हब है जहाँ पे आपकी ये चीजें आपकी चीजें रिसीव होती है, मैं वहां पे जाकर खुद ले लूंगा, चाहे वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो। बट उन्होंने कहा सर नहीं सर, हम ये चीज आपको बता नहीं सकते। तो मैं ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स वेट फॉर 7 PM। 7 PM के बाद मैंने कॉल किया, तो कॉल उसका अभी आपसे जो आपके सामने जो मैंने रिकॉर्डिंग अभी डाली है इसमें आप सुनोगे, तो उससे पहले भी मेरी बात हुई थी। तो बड़ा रूडली बात कर रहा था बंदा कि सर मैं उसमें आपकी क्या हेल्प करूं एंड ऑल। तो मैंने फिर दोबारा रेज किया था कॉल, ठीक है, फॉर द मैनेजर, कि मैनेजर से डायरेक्टली बात हो, क्योंकि कम से कम मुझे हब तो पता होना चाहिए ना कि भाई मेरा ऑर्डर कहाँ रिसीव हुआ, बिकॉज वो पेड है। अब पेड का क्या है कि अब मैं यहाँ से चीजें कर दूं और कल वो रिसीविंग भी दिखा दे किसी से, तो मतलब आजकल के आपको पता ही है फ्रॉड कैसे कैसे चल रहे हैं। तो बस उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था। तो उनका आप भी कोई मतलब फ्लिपकार्ट की सर्विसेज इतनी पुअर हो गई है पहले के हिसाब से, पहले तो फिर भी एक हेल्पफुल थी, अब हेल्पफुल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करते कि आपका जो ऑर्डर है या जो भी चीज है वो कहाँ पे रिसीव हो रहा है। ये लिखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट नाउ आई लिव इन गाजियाबाद, तो लिखा है कि गाजियाबाद में रिसीव हुआ। गाजियाबाद बहुत बड़ा है, गाजियाबाद में संजय नगर, लोहिया नगर, 1000 तरह के नगर आ गए, राजनगर आ गया, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे नगर, काफी बड़ा गाजियाबाद है। अब मैं कहाँ पूरे गाजियाबाद में थोड़ी ढूंढूंगा, तो नियरेस्ट टू माई हब कोई वो नहीं बताते कि कहाँ पे है, जिससे अगला बंदा खुद जाके ले ले। अगर वो नहीं दे पा रहा तो मैं जाके ले लूं। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो फ्लिपकार्ट को ठीक करना चाहिए। अगर ये मेरा मैसेज फ्लिपकार्ट पे जा रहा है तो काइंडली प्लीज हेल्प मी। कल मुझे, बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग मुझे निकल जाना है यहाँ से दिल्ली से, ठीक है। चलो कल तो मैं ले नहीं पाऊंगा यहाँ से, लेकिन फिर भी
इन फ्यूचर अगर मेरे पास मेरी कोई भी चीज़ हो या किसी की भी कोई भी चीज़ हो, कम से कम आप अपने जो ट्रैकिंग डिटेल्स होती हैं तो उसमें ये डाल दें कौन से हब पे रिसीव हो रहा है। तो जब हब पता चल जाएगा तो आदमी क्या है, पर्टिकुलरली अगर किसी को जल्दी भी जाना है या किसी को थोड़ा बाद में भी जाना है तो मतलब वो बंदा जाके ले वहां से खुद, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई, क्योंकि मैं आई अंडरस्टैंड कि डिलीवरी वाले को क्या होता है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक इतने पैकेजेस होते हैं, उनके बैग भरे रहते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि भाई एक ये होता है कि मैं अब क्या होता है कि जब मैं कहीं डिलीवरी मैं ऑर्डर करता हूं और जब डिलीवरी बॉय निकलता है तो मुझे लगता है अगर मैं उसके पास जाके ले लूंगा तो उसका कुछ समय बच जाएगा। तो मैं कभी कभार ये कर लेता हूँ कि अगर वो मुझे मेरे रास्ते पे कहीं पड़ रहा है या मेरे आसपास कहीं है तो वो मेरी सोसाइटी में एंटर करने के बजाय पूरी सिक्योरिटी वाला फिल करने की बजाय डायरेक्टली मैं चला जाऊँ और मैं उसे रिसीव कर लूँ चीज़ें। तो मैं ज़्यादातर ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें दोनों तरफ से ऐसी हों कि हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। सो दोस्तों, मैं टाइमली अपना घर आ गया था। एक्चुअली मैं आज जल्दी आ गया था बिकॉज आज का हमारा प्लान था हमारे गांव जाने का। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपना पूरा गांव, अपना हमारे क्या खेत हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। क्या हमारा घर क्या है, हमारा घेर कितना बड़ा है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि आज जाऊं और कल फिर अपना वो करूं, लेकिन कल एक्चुअली फादर साहब को भी काम है वहाँ पे, तो उन्हें भी साथ में ही जाना है। तो वो कह रहे थे कि साथ में ही चल लेंगे। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो आज का व्लॉग मैं बेसिकली यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा है। रीज़न क्या है कि मैं आपको बाकी सारा अब कल ही सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे तभी दिखाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाकी चलो आपको मिलते हैं कल। जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान।